Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha, and if you are new in my channel, then like, share, and subscribe. So today we are going to complete first session of the communication skills, and today we are going to discuss about every important thing of this chapter in the form of flowchart, because you are in that stage where you need to revise things now, and I think you have understood this chapter. And if you can't understand this chapter, then I am here. and पहली बार में पढ़ रहे हो ना, समझ आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। शुरू करते हैं। करना होगा यार, कर देना, समझ आएगा तो करना, ठीक है। शुरू करते हैं। बाकी वीडियोज जो मैंने डाली हुई है यू कैन चेक आउट, ओके। बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है एआई का भी, यू कैन चेक आउट। शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। शुभारंभ करें इसका, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स में पहले हमारे पास आते हैं कुछ एलिमेंट्स, है ना। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आज के हमारे टॉपिक का नाम है, जिसमें ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तीन बेसिकली हम चीज़ें पढ़ेंगे, समझा दूंगी क्या क्या है। फ्लो चार्ट का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आता है सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड द मैसेज। समझ लो, मैं चैटिंग कर रही हूँ आपके साथ, आई एम डूइंग द टेक्स्ट विद यू, ओके। सो मैंने आपको मैसेज भेजा, आई एम सेंडर। मैंने भेजा कि कल छुट्टी है, आई एम सेंडर हियर। मैसेज क्या है? इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड कि कल छुट्टी है। एनकोडिंग, मैंने कैसे भेजा, वो है एनकोडिंग। कम्युनिकेशन चैनल मतलब कैसे आपके पास आया, ठीक है। मीडियम को बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल। रिसीवर कौन है? आप लोग। डिकोडिंग क्या है कि आपने इस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट किया कि कल छुट्टी है कि रोज़ छुट्टी है, उस हिसाब से। उसके बाद आता है फीडबैक, कि आपने आगे मुझे थम्स अप भेज दिया कि हाँ आपको समझ आ गया मैसेज, या आपने जो भी भेजा आगे कि ओके मैम या वाई मैम, जो भी है। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास क्या क्या मेथड्स है? पहला मेथड हमारे पास आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसमें मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ बात कर रहे हो, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद आता है लेटर या ईमेल्स में, ये थोड़ा रिटर्न में चले जाता है, ठीक है। ये हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो हमारा आ जाता है किसमें, वो हमारा आता है वर्बल में भी आ सकता है ना, वर्बल में ही आएगा। चलो, नॉन वर्बल भी हो सकता है कुछ केसेस में। चार्ट्स की फॉर्म में आ जाएगा ये भी, ठीक है। ये आपका विजुअल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मीटिंग सेमिनार्स, ये भी आपको मीटिंग्स वर्बल में आ जाती हैं, प्लस नॉन वर्बल होता है बीच में, ठीक है, तब भी अच्छा लगता है। प्रिंट जो है वो आपका विजुअल में आ जाता है, और कई बार आपका रिटर्न में नहीं, रिटर्न में छोड़ देना होगा, प्रिंट तो विजुअल में ही आएगा, ठीक है। तो विजुअल फॉर्म में आपका आ जाता है, ठीक है। अब टाइप्स क्या है? तो पहले हमने जैसे इस चीज़ में पढ़ लिया कि ये फॉर्म्स हैं, मेथड्स हैं, तो वही आप टाइप्स में लिख सकते हो। जैसे कि पहला हमारे पास टाइप आती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स हम वर्ड्स के थ्रू बात कर रहे हैं, हमें बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। ये होती है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बोल रहे हैं, ठीक है। ऑरल कम्युनिकेशन होती है इसमें। जैसे कि अब इसके कुछ प्रॉप्स एंड कॉन्स है। प्रॉप एंड कॉन मतलब कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? ये क्विकर मेथड है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ये स्पीडी मेथड है, इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हो आप मुझे, ठीक है। रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करता है एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना और आपको ऐसे बोलो, कुछ समझ आएगा? कुछ नहीं। यू कांट क्लियर एनीथिंग, है ना। तो नथिंग इज क्लियर टू यू व्हेन आई एम यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस योर माई थाट्स और एक्सप्लेनिंग योर चैप्टर, ओके। तो इसीलिए उसके बाद आता है, इसमें बैरियर्स होते हैं। जैसे कि किसी के लिए कुछ वर्ड कुछ और मायने रखता है, टोन्स का बैरियर पड़ जाता है। जैसे अब मैंने आराम से कहा किसी बच्चे को सिट डाउन, फिर मैं गुस्से से बोला सिट डाउन, इस तरह से, है ना। तो डरे तो नहीं, इस तरह से मैंने बोला। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाता है कई बार, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह का भी बैरियर आ जाते हैं। जैसे कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ को हमारे इंडियन कंट्रीज़ में बोले जाएँ तो वो गलत माने जाते हैं, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप उनसे बात करो तो आपको लगेगा हाँ क्या बोल दिया, तो इस तरह के भी होता है, ठीक है। टोन होती है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया। इमोशंस वगैरह होते हैं ना। रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, मतलब रिकॉर्ड नहीं रख सकते इसमें, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। जो बोल दिया पता नहीं आपके दिमाग में गया कि नहीं, आपने लिखा भी नहीं गई, तो फिर वो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑफिशियली कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और कोई कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं है, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म वाला आप हर एक किसी में लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ पे आप अपने जो दूसरे बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर, वो तो नहीं होता इतना, पर कुछ बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स इसमें होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। ईजी टू एक्सप्लेन है, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कोई चीज़, बट छोटी वाली, ज़्यादा बड़ी कम्युनिकेशन नहीं। फास्टली आप कर सकते हो, थम्स अप दे रही हो कि समझ आ गया कि नहीं, वो बता दोगे आप, ठीक है। उसके बाद इन्हांस करता है वर्बल कम्युनिकेशन को, कि मैं ऐसे करके खड़ी होकर पता दिस इज दिस 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 ऐसे बोलती जाऊँगी, यू कांट क्लियर एनीथिंग, ठीक है। तो आप अगर अपने हैंड मूवमेंट करूँगी या कुछ ऐसे करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास नॉट फॉर लेंथी मैसेजेस के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। ये आपके ये जो कलर है ना, येलोइश कलर, लाइट येलोइश कलर, ये मैंने लिखा हुआ है आपके कॉन्स, मतलब कि आपके डिसएडवांटेजेस। कल्चर बैरियर्स होते हैं, एज एक्सप्लेन यू, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि अगर मैंने थम्स अप किया आपको कुछ और ही समझ आ गया, उस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है रिटन कम्युनिकेशन, मतलब कि जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो वो क्या है, आप लीगली भी रख सकते हो, लॉन्ग रन में भी चलेंगे, ठीक है, और मास सर्कुलेट कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हैं बच्चे आपसे, यूज़ कर सकते हैं, सिंसैरिटी पता चलती है। पर अगर वो गुम हो जाए फिर, है ना, और उसको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, कॉस्टली भी है, टाइम भी बहुत लगता है, बैरियर्स भी हैं इसमें भी, ठीक है। ग्रामेटिक मिस्टेक्स हो तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा, राइटिंग की हो सकता है, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी ऑफ अदर बाकी अगर आप लिखने के साथ साथ कुछ दिखा भी रहे हो, पिक्चर दिखा रहे हो, तो विजुअल के साथ वो अच्छा लगता है, रिटन के साथ वो अच्छा लगता है, या फिर आप बोल रहे हो, स्पीच के साथ आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हो तो वो अच्छा लगेगा। क्वालिफिकेशन ये आप खुद चीज़ें लिख सकते हो, ये ऐसी यूनिट है पूरी की पूरी, पार्ट ए तो ऐसा कि आप खुद लिख सकते हो, नंबर आपके पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है वो होती है, ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन नहीं होती है, टाइम बहुत लग जाता है इसमें भी बनाने में, फिर कई लोग कुछ और समझ लेते हैं, कईयों को नहीं भी समझ आती है विजुअल चीज़ें, चार्ट बना दूंगी, अब कहीं नहीं भी एनालाइज कर पाएंगे, है ना, तो एनालाइजेशन इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं है तो फिर ये बैरियर बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं, एक टॉपिक और रह गया हमारा। बस वैसे ये टॉपिक मुझे लगता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन राइट ऑन योर ओन, बिकॉज ये बहुत ईजी टॉपिक है, डूज एंड डोंट्स वाला, ठीक है, कि बॉडी लैंग्वेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक परफेक्ट बता देती हूँ। डूज में आप क्या कर सकते हो, अगर आप समझो किसी भी आप कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हो, वट यू हैव टू सिट इन द काम पोजिशन, बिल्कुल एक स्ट्रेट पोस्चर के, मतलब स्ट्रेट पोस्चर के साथ काम पोजिशन में आपको खड़े रहना है, ठीक है। डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना, मैं डूज और डोंट्स दोनों मिक्स कर रही हूँ, अलग करते रहना, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना। डू नॉट लीन ऑन योर फ्रेंड और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लंबे नहीं पड़ जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, उसके बाद आपको हैंडशेक करना है बिल्कुल फर्मली, ऐसा नहीं किसी का हाथ दबा लो ऐसे करके, नो। फिर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, ये नहीं नजर छुपा के ऐसे ऐसे करके। डू नॉट टच योर फेस अगेन एंड अगेन, अपने मुंह को बार बार हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्म स्माइल देनी है, एक अच्छी सी स्माइल देनी है। आपको सिट बैठे रहना है और आराम से उठना है, बिल्कुल ऐसे चेयर को हिलाते हुए नहीं। अगर आप चेयर पे बैठ रहे हो उसको ड्रैग नहीं करना है, उसको पिक करना है, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कमेंट में लिखना, जिसके अच्छे होंगे मैं पिन कर दूंगी और बाकी बच्चे वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट और सेशन, और फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय फॉर नाउ।